हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है 3 और 4 मार्क्स के लिए। टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 40। Z Limited purchase furniture costing rupees 2,20,000 from CD Limited। Z Limited परचेजिंग कंपनी है और CD Limited ये वेंडर कंपनी है। Z Limited ने फर्नीचर परचेज किया है 2,20,000 रुपए का। The payment was to be made by issue of 9% preference shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share। कंपनी ने यहाँ पर 9% प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं। एक शेयर की 100 रुपए वैल्यू है, लेकिन कंपनी ने उसे 10 रुपए प्रीमियम पर इश्यू किया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Z लिमिटेड। देखो यहाँ पर दोनों ही कंपनी का नाम गिवन है, परचेजिंग कंपनी का नाम भी और वेंडर कंपनी का। जब भी आप जर्नल बनाएंगे तो हमेशा परचेजिंग कंपनी के नाम में बनाएंगे, तो आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ Z लिमिटेड। Z लिमिटेड परचेज कर रही है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है 2,20,000 रुपए। किससे परचेज कर रही है? फ्रॉम CD लिमिटेड। CD लिमिटेड ये वेंडर कंपनी है। अब देखो यहाँ पर जो पेमेंट है वो कैश में नहीं हो रही। Z लिमिटेड क्या कर रही है? Z लिमिटेड CD लिमिटेड को 9% प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रही है। एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन वो एक शेयर को 110 रुपए में दे रही है। 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 पर शेयर। 100 रुपए का शेयर है, लेकिन 10 रुपए प्रीमियम के हिसाब से दे रही है, यानी एक शेयर को इश्यू कर रही है 110 रुपए। महंगे शेयर दे रही है वो CD लिमिटेड को। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना होगा कि कंपनी ने कितने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं CD लिमिटेड को। किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे? देखो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने का, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 2,20,000 रुपए हो गया परचेज कंसिडरेशन, और इश्यू प्राइस है 110 रुपए। तो जब आप काटेंगे इसे तो शेयर आ जाएंगे 2,000 शेयर्स। तो यहाँ पर कंपनी 2,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है। 100 रुपए का एक शेयर है, लेकिन कंपनी इश्यू कर रही है 110 रुपए। तो ये सब वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इज इक्वल टू 2,000 शेयर्स। ठीक है, जब हम एंट्री पास करेंगे तो इजी हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि कंपनी ने कितने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए। अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्री। देखो फर्स्ट एंट्री में फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू CD लिमिटेड। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है रुपीज 2,20,000। नरेशन होगी फर्नीचर परचेज। फर्स्ट एंट्री इजी है बिल्कुल। सेकेंड एंट्री में हम CD लिमिटेड को पेमेंट करेंगे, यानी शेयर्स इश्यू करेंगे। तो हम CD लिमिटेड को कर देंगे डेबिट। CD लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है रुपीज 2,20,000। अब देखो कंपनी क्या कर रही है? 2,000 शेयर इश्यू कर रही है। ठीक है, 2,000 शेयर दे रही है वो 110 में। कैसे दे रही है? 100 रुपए का शेयर कैपिटल और 10 रुपए का प्रीमियम। 2,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आएगी रुपीज 2 लाख। इसे आप दिखाएंगे शेयर कैपिटल में। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी रुपीज 20,000। इसे आप दिखाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ आया? तो सेकेंड एंट्री में हम सारी अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो शेयर्स इश्यू हुए हैं वो 10 रुपए प्रीमियम पर इश्यू हुए हैं, तो प्रीमियम की अमाउंट सेपरेट शो होगी। तो हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट की है। शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगी रुपीज 2 लाख
और सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट आएगी ₹20,000। नरेशन लिखेंगे 2009% प्रेफरेंस शेयर्स इश्यूड एज कंसिडरेशन, ये होगी इसकी नरेशन। क्लियर? ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 40 का। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि हर बच्चे की क्वेरी क्लियर हो जाए, हर बच्चा इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर ले। थैंक यू सो मच।